अगर आप डेंटिस्ट बनना चाहते हो और बीडीएस के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो ये वाली सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। हेलो गाइस, दिस साइड अमीशा प्रजापति, बीडीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीडीएस है क्या। देखो, बीडीएस का मतलब है बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसमें आप केवल दांतों के बारे में नहीं पढ़ रहे होते हो, जो कि लोगों का एक कॉमन मिथ है कि हम डेंटल सर्जरी कर रहे हैं तो केवल और केवल 32 दांत के बारे में पढ़ेंगे। 32 दांत तो हम पढ़ेंगे, साथ में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, अपने पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में। अगर हम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स बात करें तो 4 साल का आपका एकेडमिक ईयर होता है पूरा, और 1 साल का आपका इंटर्नशिप होता है जो कि मैंडेटरी है करना। तो अगर हम टोटल बात करें तो 5 साल का आपका पूरा बीडीएस का कोर्स है, इंटर्नशिप मिला के। जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है वो आपके 3rd ईयर से शुरू होती है। 1st और 2nd ईयर में आपको चीज़ें बताई जाती हैं, आपके बेसिक्स को क्लियर किया जाता है, ठीक है। हर ईयर के बारे में डिटेल में मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगी। इसमें मैं आपको केवल इंट्रो बता रही हूँ कि एक्चुअल में बीडीएस है क्या। देखो, अगर मैं करियर ऑप्शन की बात करूँ तो करियर ऑप्शन के ऊपर में मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको अगर थोड़ा ब्रीफ इंट्रो दूँ तो कई लोग क्लिनिक की तरफ चले जाते हैं। मोस्टली वो लोग क्लिनिक की तरफ जाते हैं जिनका ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड होता है, क्योंकि क्लिनिक में ग्रो करने में आपको 5 से 7 साल लग जाते हैं आराम से, ठीक है। कई लोग एमडीएस करते हैं, कुछ लोग टीचिंग जॉब में चले जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, जो कि मैंने भी अभी स्टार्ट किया है जस्ट। तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। अब्रॉड में तो आपके डेंटल कोर्स की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आप अब्रॉड भी जाके कुछ करना चाहते हैं तो इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे केवल आपका किताबी ज्ञान मैटर नहीं करता है, ठीक है। हैंड की स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपका पेशेंस, कम्युनिकेशन भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आप पेशेंट से बात कैसे करोगे अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आता होगा। कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड, क्योंकि आप अपने हैंड्स को इतना परफेक्ट बनाना है आपको कि आप एक एक दांत पे माइक्रो लेवल पे भी काम कर सको, तो आपको उतना करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि डेंटिस्ट्री में डिपार्टमेंट कितने हैं, ठीक है। जैसे एमबीबीएस में आप कई जगह पे स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गायनेक। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन एमबीबीएस एज वेल एज बीडीएस ऑल्सो। तो आप यहाँ किस में अपना स्पेशलाइजेशन कंटिन्यू कर सकते हो, तो मैं वो आपको बता देती हूँ। पहला है आपका, तो अगर हम बात करें सबसे पहले डिपार्टमेंट की, तो डैट इज़ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, ठीक है। अगर मैं ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी की बात करूं तो मैं आपको एक अपने कॉलेज का ही एग्जांपल देती हूँ। जैसे भी कोई पेशेंट आया, ठीक है, तो हम सबसे पहले उसको रेफ़र करते हैं कि आप ओएमआर में जाइए। वहाँ से आपको वो बताते हैं कि आपको इस डिपार्टमेंट में जाना है या इस डिपार्टमेंट में जाना है, जहाँ भी जाना है, ठीक है। तो ओएमआर में बेसिकली होता ये है कि वो ओरल डिजीज़ को देखेंगे कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इसमें आपकी एक्सरेज, जो आपके दांतों के एक्सरेज हो रहे हैं, इन सबको भी ओएमआर डिपार्टमेंट में ही देखा जाता है। तो ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं ओएमआर, ठीक है। ओके, अगर सेकंड की बात करूँ तो ओरल एंड मैक्सोफेशियल सर्जरी, विच इज़ माय फेवरेट ब्रांच, ठीक है। देखो, ओरल एंड मैक्सोफेशियल सर्जरी में आपको प्रॉपर ऐसे डॉक्टर वाली फील आती है। लिटरली कई चीज़ों में आपको नहीं आएगी, कई चीज़ों में आपको लगेगा कि आप मिस्त्री वाला काम कर रहे हो, बट दिस वन इज़ द ब्रांच जिसमें आपको लिटरली लगता है कि हाँ आप कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, आपकी टूथ की सर्जरी हो रही है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जॉ की सर्जरी हो रही है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपका ओरल एंड मैक्सोफेशियल सर्जरी में होता है, ठीक है। अगर अब हम बात करें तीसरे डिपार्टमेंट की, तो डैट इज़ ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऑर्थोडोंटिक्स बहुत लोगों को पता हो, बहुत लोगों को ब्रेसेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम ब्रेसेस वाला पूरा कॉन्सेप्ट देखें तो वो आपका ऑर्थोडोंटिक्स में होता है, ठीक है। अगर मैं चौथे डिपार्टमेंट की बात करूँ, डैट इज़ योर पेरियोडोंटिक्स, ठीक है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पेरियो एंड पेडो, वो मैं आपको आगे क्लियर करूँगी। जो पेरियोडोंटिक्स है वो आपके गम्स से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ेज़ हैं, या गम्स से रिलेटेड जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनसे जितने भी रिलेटेड डिजीज़ हैं, उनके ऊपर जो ट्रीटमेंट का काम होता है वो पेरियोडोंटिक्स वाला डिपार्टमेंट आपका करता है। अब मैं यहीं पे पीडो को भी बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पीडोडोंटिक्स इज़ टोटली रिलेटेड टू योर चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। तो चिल्ड्रेन के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है वो जनरली आपका पीडोडोंटिक्स देखता है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन
पेरियो एंड योर पीडोडोंटिक्स। ठीक है, पीडोडोंटिक्स को हम पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए पूरा डिपार्टमेंट ये जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगले डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, डैट इज़ प्रोस्थोडोंटिक्स, क्राउन एंड ब्रिजेस। देखो, प्रोस्थोडोंटिक्स में आप जनरली क्राउन्स के बारे में बात कर रहे होते हो कि आपके दांतों में जो क्राउन्स लग रहे हैं, ठीक है, फिलिंग्स हो रही हैं, ये भी यही होता है। डेंचर्स, ठीक है, जॉ रिलेशन बिठाना कि भाई कैसे दिखना चाहिए, अलाइनमेंट कैसे, एक पेशेंट पे क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा, एवरीथिंग विल बी डन इन प्रोस्थोडोंटिक्स लैब। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी आरसीटी होती है, इम्प्लांट्स लगते हैं। ठीक है, इस वाले डिपार्टमेंट में जनरली बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जनरली लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। अगर आप डेंटल कॉलेजेस में जाओगे तो एंडोडोंटिक्स वाला जो एरिया होगा वो जनरली भरा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, डैट इज़ योर पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री। अगला डिपार्टमेंट है आपका पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री। देखो, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री का मेनली तो काम यही होता है कि वो अवेयरनेस वगैरह फैलाने का काम करते हैं डेंटल हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो आप इसमें भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। ओके, अगला है आपका ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो अगर हम बात करें लाइक कैंसर पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर किसी टिश्यू की बहुत आपको डीपली स्टडी करनी है, किसी के माउथ में प्रॉब्लम हो गई है ऐसी कि आपको अब चेक करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं पता चल रहा, हिस्टोलॉजी देखनी पड़ेगी आपको, तो वहाँ पे आपका ओरल पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी काम आता है। आप एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर काम कर रहे हो तो ये वाला डिपार्टमेंट आपका वर्क करता है। तो ये 9 डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप MDS भी कर सकते हो। ठीक है, आगे आने वाली सीरीज़ में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि PDS में आपकी सैलरी क्या रह सकती है, आप MDS कैसे कर सकते हो, क्या मिस्टेक्स आप फर्स्ट ईयर में करते हो, और कैसे आपको हर एक सब्जेक्ट को हैंडल करना है। ये सारी चीज़ें मैं आगे आने वाले इस एपिसोड्स में बनाने वाली हूँ। तो जिन्हें भी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं वो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप BDS के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हो जो आपको शायद पहले नहीं पता होगा। ठीक है, तो थैंक यू। अभी की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ, तो तब तक आप वेट करो। थैंक यू।